इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। इस तरह मुनिराजों की चर्या निरंतर चलती रहती है। जगत बंधु भगवान महावीर स्वामी भी आहार विहार की चर्या करते हुए अपने छद्मस्त काल के 12 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं। अंतिम ध्यान के लिए केवल ज्ञान के पूर्व वर्धमान महावीर स्वामी किसी एक समय जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुकूला नदी के किनारे मनोहर नामक वन में साल वृक्ष के नीचे रत्नमयी शिला पर बेला का नियम लेकर प्रतिमा योग से विराजमान हुए। गांव कौन सा? जिरिम्भिक नाम का ग्राम। निकट से बह रही है ऋजुकूला नदी। देखो, गांव का नाम आया और नदी का भी नाम आ गया। ऋजुकूला नदी निकट से बह रही। मनोहर नाम का वन, जंगल, और साल वृक्ष के नीचे स्वच्छ रत्नमयी शिला पर वर्धमान महावीर स्वामी बेला का नियम लेकर, अर्थात 2 दिन के उपवास का नियम लेकर प्रतिमा योग से विराजमान हुए। किस योग से विराजमान हुए? प्रतिमा योग से विराजमान हुए। प्रतिमा योग का मतलब है खड़े होकर के ध्यान करने का संकल्प लेकर विराजमान हुए। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन अपराह्न काल में, महीना कौन सा? बैसाख का, पक्ष कौन सा? शुक्ल का, और तिथि कौन सी? दशमी। बैसाख शुक्ला दशमी की तिथि में परिणामों की विशुद्धता को बढ़ाते हुए वे भगवान, वे मुनिराज छपक श्रेणी में आरूढ़ हुए। छपक श्रेणी का मतलब है कर्मों को क्षय करते हुए आगे बढ़ना, और उपशम श्रेणी का मतलब होता है कि कर्मों को दबाते हुए आगे बढ़ना। 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज आज पंचम काल में वर्तमान में भी हैं, लेकिन 8वां 9वां 10वां गुणस्थान नहीं है। 7वें गुणस्थान के बाद में फिर 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये गुणस्थान उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों के बनते हैं। वर्धमान मुनिराज ने छपक श्रेणी पर आरोहण किया, और छपक श्रेणी पर आरोहण करते हुए उसी समय उन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा चारों घातीय कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय प्राप्त किया। चारों घातीय कर्म नष्ट किए। चारों घातीय कर्मों को नष्ट करने में भी एक क्रम है। सबसे पहले मोहिनी कर्म को नष्ट किया जाता है, और इस मोहिनी कर्म को नष्ट करने के लिए मुनिजनों को सबसे पहला प्रथम शुक्ल ध्यान करना पड़ता है। प्रथम शुक्ल ध्यान के बल पर मोहिनी कर्म को सबसे पहले नष्ट किया जाता है। इस कर्म को नष्ट करके वे मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले क्षीण कसाय, क्षीण मोही अर्थात 12वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके प्रबल उपयोग की स्थिरता करते हुए प्रबल पुरुषार्थ से वो मुनिराज प्रथम शुक्ल ध्यान से घातीय कर्म को नष्ट करते हैं। अनंतर
अंतर मुहूर्त के लिए वह रुकते हैं, अर्थात विश्रांत होते हैं, विश्राम करते हैं ध्यान की अवस्था में ही, और फिर दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं। केवली सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? केवली सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा बन जाते हैं। और फिर उन तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है। क्या लगता है? समोसरण लगता है। वर्धमान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उनका भी समोसरण लगा। समोसरण के साथ में उनका उपदेश भी होता है, लेकिन महावीर भगवान का समोसरण तो लगा पर उपदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उपदेश? क्योंकि उपदेश को झेलने वाला कोई समोसरण में था ही नहीं। इतनी सभाएं तो लग गईं, इंद्र के निर्देश से कुबेर ने समोसरण की रचना कर दी, 12 सभाएं लग गईं, 12 सभाओं में सभी बैठ गए। 4 इंद्रों की सभाएं, 4 इंद्रानियों की सभाएं, इंद्रों में चारों निकायों के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, उनकी सबकी इंद्रानियों की 8 सभाएं तो स्वर्गों ने ले ली, इंद्रानियों की, देव देवियों की हो गई, और एक मनुष्यों की सभा जिसमें मुखिया बनकर के चक्रवर्ती बैठता है, एक मुनिराज और मुखिया बनकर के जिसमें गणधर बैठते हैं, आरिकाएं और महिलाओं की सभा एक, और एक त्रियंचों की सभा। इस तरह से 12 सभाएं लगती हैं, और 12 सभाओं में सभी प्राणी शांत भाव, समता भाव से धर्म का श्रवण करते हैं। क्या करते हैं? धर्म का श्रवण करते हैं। शांत भाव, समता भाव से धर्म का श्रवण करते हैं। लेकिन महावीर भगवान का समोसरण तो लगा, पर दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? क्योंकि गणधर कोई थे ही नहीं। जिनमें गणधर बनने की योग्यता थी वो वहां थे ही नहीं। वो तो अपने अपने गुरुकुल चलाने में लगे हैं। और फिर जब गणधर कोई नहीं था, समोसरण लग गया, उपदेश नहीं हुआ, तो महावीर भगवान का वहां से बिहार हुआ और समोसरण बिखर गया। बिहार हुआ और समोसरण बिखर गया। अब समोसरण दूसरी जगह लगा। अब समोसरण राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर लगा। गांव छूट गया, जिरंबिका ग्राम छूट गया, रिजुकुला नदी का किनारा छूट गया, मनोहर वन छूट गया। अब कहां लगा समोसरण? केवली तीर्थंकर भगवान का बिहार हुआ और राजगृह नगरी के विपुलाचल पर्वत पर समोसरण लग गया। अब देखो समोसरण लगा है। अब यहां इंद्रभूति के आने का संदर्भ जुड़ता है। इंद्र को चिंता हो गई कि समोसरण लगा था, उपदेश नहीं हुआ, गणधर का अभाव है, यहाँ पर भी समोसरण लग गया लेकिन उपदेश नहीं होगा, गणधर को उपस्थित कराओ। इंद्र ने अपनी युक्ति लगा करके स्वयं को वृद्ध ब्राह्मण बना करके और इंद्रभूति के गुरुकुल में जा करके इंद्र क्या करता है? प्रश्न पूछता है, और ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर इंद्रभूति को आता नहीं था। हाँ, आता ही नहीं था। जीव क्या है, अस्तिकाय क्या है, गति क्या है, रत्नत्रय क्या है, इसका ज्ञान नहीं था। वेद वेदांगों का ज्ञाता था, बाकी सारी व्याख्याओं को जानता था, लेकिन जो त्रैकाल्यम, द्रव्य षटकम, नवपद सहितम आदि आदि इसको नहीं जानता था। अब
जब नहीं जानता था तो ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने पूछा, ये आपने किससे पढ़ाई की है जिसको आप यहाँ समझने आए हो? हमारे गुरु अभी मौन हैं, वो कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। कौन है तुम्हारे गुरु? हमारे गुरु महावीर हैं। अच्छा, तुम्हारे गुरु ऐसे ही पढ़ाते हैं? अच्छा, और जो तुम्हें समझ में नहीं आता? अब उत्तर तो आ नहीं रहा था, तो क्या उत्तर दें? चलो ऐसा है, अब तुम्हारे को समझाने की अपेक्षा तुम्हारे गुरु को ही हम समझाए देते हैं कि अपने शिष्यों को ऐसा नहीं समझाया करो। और इंद्रभूति महावीर को समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? जब इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों के साथ महावीर से संवाद करने के लिए राजा गृह के विपुलाचल पर्वत पर जाते हैं, तो सबसे पहले समोसरण का मानस स्तंभ देख करके ही, उसका वैभव, उसकी विभूति, उसकी वीतरागता देख के ही और अहंकार गलने लगा, परिणाम ढीले होने लगे। हाँ, जो पहले किसी की सुनते नहीं थे, अरे ऐसा भी है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, भाव बदलने लगे। अंदर से भव्यत्व भाव तो था ही, रत्नत्रय प्रकट होने लगा, सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। जितना ज्ञान था वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान में बदल गया। चारित्र आने में अब ज्यादा देरी नहीं, और एक साथ रत्नत्रय के परिणाम बने और उन्होंने रत्नत्रय धारण कर लिया। एक साथ रत्नत्रय धारण कर लिया। हाँ, छोटा मोटा कोई काम नहीं। पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर वर्षों आराधना करते रहे, स्वाध्याय साधना नहीं, एक साथ रत्नत्रय धारण, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण कर ली। इंद्रभूति ने तो की ही, उनके साथ उनके भैया अग्निभूति और उनके भैया वायुभूति, इन्होंने भी अपने 500 शिष्यों के साथ निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण कर ली। समोसरण का कितना विस्तार हो गया भैया, कितना बड़ा विस्तार हो गया। 500 शिष्यों के साथ तीनों भाइयों ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। फिर देखो क्या बात है, अब जो मानते नहीं थे वो अब स्वयं निर्ग्रंथ बन गए। जो लड़ने के लिए आए थे वो महावीर के लाडले बन गए। बताओ, आए तो थे लड़ने के लिए, लेकिन महावीर के चहेते लाडले बन गए। जो आए थे महावीर की गहराई नापने के लिए, गहराई नापने को उतरे तो गहराई में ही समा गए, फिर लौट करके नहीं आए। ऐसा महावीर का प्रभाव समोसरण और दिव्य ध्वनि के साथ हुआ। वर्धमान महावीर स्वामी के समोसरण में जाके इंद्रभूति गौतम स्वामी ने दीक्षा ली, और जिस तिथि में दीक्षा ली वो गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाई। और फिर दिव्य ध्वनि का पान किया, दिव्य ध्वनि को सुना समझा, और पूर्व काल में रात्रि के और अपराह्न काल में रात्रि के अंग पूर्वों की रचना करके और उस ज्ञान के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए अलग अलग अंग पूर्वों में बांटा गणधर इंद्रभूति ने। और अगले दिन से फिर भगवान ने क्या कहा है भव्य जीवों के लिए, ये उपदेश देना शुरू किया। तो जब उपदेश देना शुरू किया तो आषाढ़ महीना तो पूरा हो गया, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा में। अब श्रावण वदी एकम वीर शासन जयंती कहलाई। क्या कहलाई? वीर शासन जयंती कहलाई। ऐसी वीर शासन जयंती, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये तिथियां महावीर भगवान के जीवन से जुड़ी हुई हैं। और केवल ज्ञान की अवस्था में
समस्त आर्यावर्त में विहार होता है। देश देशांतर के राजा भक्ति से अर्घ्य लेकर के आते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति भाव से साथी से पुण्य का अर्जन करते हैं। और देश देशांतरों में वर्धमान महावीर स्वामी का विहार होता रहा। क्या होता रहा? विहार होता रहा। समस्त आर्यावर्त में वर्धमान महावीर स्वामी के समोसरण ने विहार किया और अनगिन असंख्य भव्य जीवों के लिए धर्मोपदेश देकर के सम्यक दर्शन रत्नत्रय के गुणों को प्राप्त करा करके उद्धार कर दिया। वर्धमान महावीर स्वामी उद्धारक हैं, जगत उद्धारक हैं, जगत बंधु हैं, जगत उद्धारक हैं। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान पाने के प्रसंग को और उनकी दिव्य देशना सभी के मिलने के प्रसंग को आपने बड़े ध्यान से सुना। समस्त श्रोताओं में सम्राट श्रेणिक श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ श्रोता माने गए। क्या? हाँ, प्रमुख श्रोता सम्राट श्रेणिक थे। सम्राट श्रेणिक का जीवन भी बड़ा विचित्र जीवन रहा। नास्तिक था, बौद्ध धर्मावलंबी था, निर्ग्रंथ मुनियों पर श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जिन धर्मी सम्यक दृष्टि चेलना के साथ विवाह होने के कारण वह धीरे धीरे जिन धर्म से प्रभावित हो गया। नास्तिक होने पर उसने यशोधर मुनि महाराज पर उपसर्ग भी किया, लेकिन जब मुनिराज की समता देखी और चेलना का संबोधन उसे मिला तो उसके परिणाम बदल गए। पश्चाताप किया। सप्तम नरक की आयु का बंध तो कर लिया था उपसर्ग करते समय, लेकिन परिणामों में पश्चाताप आने से सप्तम नरक की आयु प्रायश्चित पश्चाताप के कारण पहले नरक में 84,000 वर्ष की रह गई। 84,000 वर्ष की रह गई। ये 84,000 वर्ष की बाद में की है आयु। पहले तो 7 में नरक की बांधी, फिर क्यों 84 वर्ष की हो गई? क्योंकि मुनि भक्त बन करके सम्राट श्रेणिक ने वर्धमान महावीर स्वामी की बहुत भक्ति की, बहुत पूजा की और 16 कारण भावनाएं भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। छायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। अब पहले तीर्थंकर बनना है तो फिर उतना कालखंड देख करके फिर उन्होंने अपने जो आयु कर्म का बंध था उसका अपकर्षण करके, अपकर्षण ह्रास करके 84,000 वर्ष की आयु उन्होंने कर ली। क्योंकि 21,000 वर्ष का पंचम काल, फिर 21,000 वर्ष का छठा काल, फिर 21,000 वर्ष का छठा काल, पुनः 21,000 वर्ष का पंचम काल। इतना काल निकलते ही ये श्रेणिक जो अभी नरक अवस्था में है आगे चल के महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। अगली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर सम्राट श्रेणिक रहेंगे। इस तरह से समस्त आर्यावर्तों में उपदेश देते हुए जगत हितकारी जगत बंधु वर्धमान महावीर स्वामी केवली भगवान ने सभी भव्य जीवों का, अनगिन असंख्य भव्य जीवों का कल्याण किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।